हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कल सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, कंटिन्यू एक्सपायरी। और क्या लूट मार हो रही है और क्या ज़बरदस्त मतलब एक न्यू ट्रेडर के साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ हो रही इस मार्केट के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस तरह मार्केट आपके साथ चलती, इस तरह से कभी भी काम काज करती, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ चार्ट के माध्यम से डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमने डिस्कशन क्या किया था, जस्ट कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हमारा डिस्कशन सीधे ये था कि अगर कल मतलब आज के लिए जहाँ पर कल मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, ठीक है, कल मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दिया था, अगर आप देखते हैं आपकी क्लोजिंग थी मार्केट की, थी ना, क्लियर था। ओके, यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, ये जो आपकी ये चैनल बना हुआ है, कई दिनों से ये चैनल जो चल रहा था इस तरह से, वो चैनल को पहली बात ये कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्या था, हमने ये बताया था कि ये अगर मार्केट हमारी आपकी रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर यहाँ से जाएगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 48,000 के ऊपर, आपको बताया था 48,000 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। और हमारा जो पहला लेवल होगा, पहला लेवल क्या हमने बताया था आपको, 48,250 का, ठीक है। यहाँ पर सबको मजाक लग रहा था कि नहीं मार्केट तो जाएगी नहीं ऊपर। आपका 48,250 का पहला लेवल मार्केट ने बाकायदे यहाँ पर कंप्लीट किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 48,250 ये पहला लेवल था हमारा, था ना। ओके, फिर हमने क्या बताया था आपको, नेक्स्ट लेवल, अगर आपका ये 48,250 का लेवल ये कंप्लीट करती है तो आपकी जो बैंक निफ्टी नेक्स्ट लेवल आपका 48,400 का लेवल, 48,400 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये हमारे नेक्स्ट लेवल थे। 48,400 के बाद नेक्स्ट लेवल आपका ये वाली जो 10 लाइन आपकी ये वाली लाइन थी 48,673 का, ठीक है। ये हमारे लेवल्स निकल करके आ रहे थे, ठीक। मार्केट ने उसी टाइप से काम किया। अगर आप सिर्फ, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, आपको कहीं ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमारी वीडियो देखिए, आप चार्ट में मतलब चार्ट में लेवल्स बना लीजिए। आप यकीन करिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप किसी के ग्रुप में जाएंगे या इवन आप मेरे ग्रुप में आएंगे तो उस समय हमारी क्या होती है, साइकोलॉजी कुछ अलग चल रही होती, कुछ अलग से हम ट्रेड वहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर वीडियो देख करके अगर आप यहाँ पर प्लान करेंगे, वीडियो देख करके अगर आप सिर्फ यहाँ पर लेवल बना के रखेंगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेंगे। और आपको ये पता होगा कि सर ने अगर यहाँ पर बोला था कि अगर ये 48,250 के ऊपर निकलेगी इस बार, तो नेक्स्ट लेवल हमारे यहाँ पर 48,400 होगा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ट्रैप किस तरह से आदमी हुआ है और न्यू ट्रेडर बेसिकली किस तरह से यहाँ पर ट्रैप होते हैं। आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बाकायदे फुल लेवल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। सेम आपका यहाँ पर अगर आप निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर आप यहाँ पर निफ्टी में जाएंगे तो निफ्टी में भी हमारा सेम यही था, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देखिए, ये था ना, हाँ, तारीख की जो आपकी क्लोजिंग थी आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर थी, ये रेंज में, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला था आपका यहाँ पर 22 तारीख की क्लोजिंग, ठीक है, थी ना, 22 तारीख की क्लोजिंग यही थी ना बड़े भाई। चलो, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये आपका ये इस तरह से एक रेंज आपको बना करके दिया था ना। आपको बताया था किसी भी टाइम अगर इस रेंज को हमारा ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, किसी भी टाइम अगर हमारा इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका जो लेवल होगा यहाँ पर 22,700 तक जाएगा। उसमें भी आपको क्या देखना है, आपको रिलायंस देखना है, रिलायंस भी बुलिश होगा तो यहाँ पर हम 22,700 तक जाएंगे। इसके बाद 22,700 में हम डिसाइड करेंगे कि क्या मार्केट कर रही। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलायंस बुलिश है और या बेरिश है, अगर हमको ऐसा लगेगा कि नहीं वहाँ से रिलायंस बेरिश हो रहा है तो हम यहाँ पर एक पुट के भी ट्राई करेंगे और ये भी हम साथ में निफ्टी का भी देखेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर पुट भी बाई किया होगा 22,700 में, आप यकीन करिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट के साथ धोखा नहीं करवा सकता हूँ। 22,700 अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका मोमेंट मिला, ये लेवल आपको मिला कि नहीं मिला। अब बहुत से लोग बोला सर ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं देखा बड़े भैया, ये आपका कितने पॉइंट का लेवल है, अगर आप यहाँ से इसको मैप करते हैं तो लगभग आपका 60 पॉइंट का लेवल, और 60 पॉइंट का लेवल जो है तो एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा आपका लेवल होता है। क्लियर हुआ था, चलिए। और आपने देखा होगा कि आपका रिलायंस उस समय बेरिश हुआ था, आपका बेरिश कैंडल उस समय बना रहा था, तब मैंने आपको ग्रुप में बताया भी था कि यहाँ पर देख लीजिए, इंडिकेशन करके आपको मैंने बता दिया था। ओके,
फिर क्या बोला था मैंने कि अगर किसी भी टाइम आपका निफ्टी अगर किसी भी टाइम आपको 22,700 का ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपका 22,800 और आपका ऑल टाइम हाई। क्लियर था? ऑल टाइम हाई के लिए भी मैंने आपको बताया था। आपका निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। इस समय इतना जाएगी निफ्टी, हमने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रखा था। हमारा निफ्टी ने स्टॉप लॉस भी लिया, इधर कहीं हमारा स्टॉप लॉस लिया निफ्टी ने, 1 पॉइंट का हमने दे दिया, बाकायदे दे दिया यहाँ पर स्टॉप लॉस। लेकिन ठीक है, हमने ऑप्शन सेलिंग में दूसरी तरह से हमने कवर किया था। बट देखो, जो हमारा ग्रुप होता है, मैं वहाँ पर सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस देने से, अगर आपने आज एक एसएल दे दिया है, उस एसएल देने से मैंने आपको ग्रुप में कई बार बताया, बहुत तरीके से समझाया कि भैया मत करो ट्रेड, एक ट्रेड पकड़ो, एक सेटअप पकड़ो। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं नहीं यार इतनी बड़ी मार्केट ने मूवमेंट किया, मेरा मूवमेंट छूट गया, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये सोच के कभी ट्रेड करेंगे ना कि इतना बड़ा मूवमेंट छूट गया, मुझे यहाँ पर नुकसान हुआ, मैं आप प्रॉफिट नहीं कवर कर पाया या मैं अपने लॉस नहीं कवर कर पाया, जो भी सोचेंगे आप, नेक्स्ट दिन आप ट्रेड करेंगे ना, उस दिन आपको 100% लॉस होगा। ये कभी नहीं सोचना, चूंकि यहाँ मार्केट तो बंद तो नहीं हो रही ना भाई, यहाँ पर 23,000 में मार्केट चलेगी तो आपकी मार्केट बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। मार्केट कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, कल फिर गिरेगी, इसके बाद फिर उठेगी। मार्केट का ये काम है, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको अपना डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन का मतलब ये था कि आप आज जिस तरह से हमने अपने ग्रुप में डिस्कशन करके आपको बताया था कि भाई मार्केट में अगर आप एक ट्रेड कर लेते हो, एक ट्रेड में आपका एसएल हिट हो जाता तो आपको दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज वही चीज़ मार्केट ने सेम रिपीट कर दिया और सबके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके, और आप यकीन नहीं करेंगे आज इतने बड़े बड़े नुकसान किया है मार्केट ने न्यू ट्रेडर को कि आप सोच नहीं सकते। क्यों नुकसान होता है न्यू ट्रेडर का, बताता हूँ। देखिए, जब इस तरह से मार्केट कंटिन्यू जाती है ना, इस तरह से मार्केट कंटिन्यू जाती है, यहाँ पर गई मार्केट, यहाँ जैसी रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पर क्या करता है एक न्यू ट्रेडर, यहाँ पर पुट बाई करता है। ठीक है, यहाँ पर पुट बाई करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली गई है तो निफ्टी को 100 पॉइंट के लिए बहुत है निफ्टी, और अब यहाँ से गिरावट देगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, मार्केट क्या करती है, वापस यहाँ से कंटिन्यू फिर ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर फिर जाती है, फिर यहाँ पर ये रेड कैंडल इस तरह से बनाती, फिर हम यहाँ पर पुट में एंट्री करते हैं। और चूंकि हमारा लॉस यहाँ पर हो चुका होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फिर कोशिश करते हैं और यहाँ पर फिर हम असफल होते हैं, फिर हमारे यहाँ नुकसान होता है, फिर मार्केट जब यहाँ पर ऊपर जाती है फिर हम पुट बाई करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हमारा एक साइकोलॉजी इस तरह से बन जाती है कि हम कंटिन्यू पुट की तरफ ही जाते रहते हैं, क्योंकि एक बार हमको वहाँ पर नुकसान हो चुका होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अगर एक बार हमको यहाँ पर नुकसान हो जाता है तो हमारी साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है इस मार्केट के अंदर कि हम कंटिन्यू पुट में ही जाते हैं। ठीक है, तो हमको इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? वो सिर्फ एक उपाय ये है कि हमको वहाँ पर ट्रेड अपना क्लोज कर देना चाहिए। अगर हमको एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ तो हमको दोबारा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको दोबारा यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। और आप यकीन करिए, अगर आपने मेरी बात माना होगा, जो कि मैंने आपको ग्रुप में हाथ जोड़ करके विनती किया था कि भैया आपका एक एसएल हिट हो गया है, हम यहाँ पर अपना 10 पॉइंट दे दिए हैं निफ्टी को। 10 पॉइंट का मतलब क्या होता है आज के डेट में? ज़्यादा से ज़्यादा आपका 250 से 300 रुपये का नुकसान हुआ होगा। अगर आप सिर्फ उस नुकसान में रुक गए होंगे, आपका अकाउंट आज यहाँ पर क्लीन होने से बच गया होगा। अगर आप नहीं रुके होंगे, आप यकीन करिए आपका यहाँ पर अकाउंट आज क्लीन हो गया होगा। और बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट आई हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जो बेचारों ने महीने भर की यहाँ पर इनकम किया था ना इस मार्केट के अंदर, महीने भर से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, मेरे ही ग्रुप में लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मेरी बात ना मानने का नतीजा उनके सामने है। और आज उन्होंने पूरा 1 महीने का कमाई जो है तो एक दिन में मार्केट के अंदर गवा दिया है। मत करिए। मैं बार बार आपको यही समझाता हूँ, ऑप्शन बाइंग एक इतना गंदा गेम है कि अगर आप अपने साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी अगर साइकोलॉजी आप नहीं सुधार पाए ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है इस ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में तो फिर भी आप इसलिए बच जाएंगे क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कम रहती है, तो आपको यहाँ पर लॉस, जिस तरह से आप खुद बताइए, मैं बोलता हूँ अगर आप ऑप्शन सेलिंग किए होते, अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर ऑप्शन सेलिंग में हमको अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको। मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग किया था, ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर आपने यहाँ पर 22,600 का आपने कॉल पुट दोनों सेल किया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 22,600 का आपने कॉल पुट यहाँ पर दोनों सेल किया, ठीक है ना, कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। आपको यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी नहीं पता, मार्केट कहाँ जाएगी, आप दोनों सेल कर दिए। दोनों की प्रीमियम जो है तो लगभग मान लीजिए 70 रुपये कॉल की प्रीमियम थी और 70 रुपये मान लीजिए आपका पुट का प्रीमियम था, दोनों सेल किया आपने, ठीक, ओके।
अब मार्केट यहाँ से मतलब 22,600 से कहाँ जाती है, 22 मतलब सीधे सीधे 23,000 जाती, चली गई मार्केट, चली गई ना 23,000। आपको कितना यहाँ पर नुकसान हुआ होगा आप ये बताइए, बस सिर्फ इतना ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको कितना नुकसान होगा। क्योंकि आपके पास अगर 1,00,000 रुपए है यहाँ पर, तो आप कितना यहाँ पर सेल कर पाएंगे, सिर्फ एक लाट, ये 1,00,000, ये 1,00,000 ये। अगर आप हैजिंग करेंगे तो फिर आपको इतना लॉस होगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर आप नेग्ड करते हैं, आप हैजिंग नहीं करते तो भी देखिए यहाँ से मूवमेंट आपका 300 पॉइंट या 400 पॉइंट आया, ठीक है ना, चलो 400 पॉइंट ले लिया। 400 पॉइंट में कितना आपको नुकसान होता है यहाँ पर, आपको मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आपको यहाँ पर 400 पॉइंट का नुकसान हुआ, ध्यान रखना 400 पॉइंट का, क्योंकि 400 पॉइंट आपके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चली गई, आपको यहाँ पर 400 पॉइंट का नुकसान हो गया हुआ। चलिए अब 400 पॉइंट में ये आप 70 पॉइंट आप ये माइनस कर दीजिए, जो कि आपका किसका प्रीमियम था, आपका पुट वाला प्रीमियम था, चूँकि ये तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका किस में नुकसान हुआ, 400 पॉइंट का आपका यहाँ पर नुकसान हुआ, जो कि काल की तरफ आपका मूवमेंट आ गया। अब अगर 400 पॉइंट है इसमें और 400 पॉइंट में 70 पॉइंट आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 70 पॉइंट माइनस करने के बाद क्या आपका यहाँ पर नुकसान हुआ, खुद बताइए, ठीक है, कितना नुकसान हुआ। और साथ में आपने यहाँ पर 70 पॉइंट का सेल भी कर रखा था, तो आपको नुकसान कितना हुआ यहाँ पर, मतलब लगभग आपको 320 पॉइंट का नुकसान हुआ। अब 320 इंटू आप यहाँ पर 25 कर लीजिए तो कितना आएगा, ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है आपका। अगर ये 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, आपका 2,500 का नुकसान होता है ना। आपका 200 पॉइंट जाएगी, आपका यहाँ पर 5,000 का नुकसान है। 300 पॉइंट चली गई तो आपके यहाँ पर 7,500 का नुकसान है। बताइए, तब भी आपका यहाँ पर मार्केट ने कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर 7,500 से 8,000 का नुकसान दिया। लेकिन यहीं पर अगर एक ऑप्शन बायर हो आप, और ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर अगर आपके पास 1,00,000 रुपए होता है ना, तो आप यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाई करते हैं पता है, आप यहाँ पर कम से कम 20 लॉट बाई करते हो। और जब आप 20 लॉट बाई करते हो तो मेरे दोस्त, आप तब तक बाई करते हो जब तक आपका अकाउंट यहाँ पर आपको दिखता रहता है कि अभी भी मेरे पास 10,000 रुपये बचे हुए, अभी मेरे पास 5,000 रुपये बचे हुए। और आप क्या करते हो, ये जड़ तक आप बाई करते हो, मतलब जब तक आपका 1,00,000 का कैपिटल पूरा यूज नहीं हो जाता ऑप्शन बाइंग में। और ये गलती अगर आपके साथ हो गई और आप अपोजिट ट्रेड में चले गए, आपका यहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कर लो आप खेती, नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको इसलिए बार बार समझाता हूं कि अगर आपने मार्केट में रुकना है ना, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, तभी मार्केट में आप रुक पाएंगे। अदरवाइज आप मार्केट में नहीं रुक सकते, नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप। 1 महीने आप प्रॉफिट कमाओगे, अंततः जाकर के आपका नुकसान होगा। ये सब ऑपरेटर गेम होता है। ऑपरेटर ये चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ से मार्केट, देखो न्यूज़ क्या थी क्या नहीं था, आपका क्या डिविडेंड वाली न्यूज़ थी, क्या वोटिंग की न्यूज़ थी, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ ये मतलब है चार्ट से। देखो चार्ट हर जगह जैसे ऊपर जाएगा, फिर आप यहाँ पर पुट बाई करोगे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर आप पुट बाई करोगे, फिर मार्केट नीचे गई। इस तरह से आपको यहाँ पर फंसा करके और मार्केट बिल्कुल ऊपर और ऊपर जाती रहती है। प्लीज़ समझ लीजिए, अभी भी टाइम है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। अगर आज आपने 1,000 और 2,000 रुपये के लॉस में आपने अगर आज ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर दिया होगा, आप अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझिए कि आपका यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया है। उसके आगे मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप अगर बोलेंगे, बोला सर बैंक आपकी निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है, चलिए तो निफ्टी में ही डिस्कस करने थे। निफ्टी से ही कि आपको कल मतलब किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। कल है फ्राइडे, समझिएगा, और फ्राइडे को ज़्यादातर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ फ्राइडे के दिन। फिर भी क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम देखेंगे थोड़ा सा फ्राइडे को ट्रेड करेंगे 1-2 लाट में, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 और 2 लाट में करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका देखिए निफ्टी में क्या टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये आप यहाँ पर समझिएगा, क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी लाइनें थी मैं यहाँ पर सबको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा आपका एक वो बन जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सब सारे के सारे अब हमारे ये कोई काम के नहीं रहे, क्योंकि मार्केट इसके सबसे ऊपर चली गई मार्केट, अभी हमारे ये कोई काम के नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात आपका क्या पैटर्न बने वो समझिएगा। पैटर्न आपका जो पहले आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस कितना था, 22,700 800 ले लीजिए, जो पहले का ऑल टाइम हाई था। मार्केट वहाँ से लगभग 160 पॉइंट ऊपर चली गई है, ठीक, ऑल टाइम हाई से 160 पॉइंट ऊपर चली गई है। अब क्या होगा, अब बोलेंगे सर ऊपर का रेंज कैसे निकालना है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्त, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ठीक है। आप कहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से जाइए और एक्सटेंडल लाइन उठाइए। एक्सटेंडल लाइन उठा करके ये जो आपको एरिया दिख रही ना, यहाँ से लेकर के इस तरह से आप एक्सटेंडल लाइन इसको ड्रा कर दीजिए, ठीक है। आपने ये ड्रा कर दिया, आप यहाँ पर देखिए आपका कहाँ कहाँ मिलान कर रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। आप मिलान कर भी सकते हैं चाहे तो, इस तरह से आप मिलान करिए। और ये आपकी एक्सटेंडल लाइन ड्रा हो गई ना। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको ये पता लग रहा होगा कि प्रीवियस ये रेजिस्टेंस, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, इसके बाद ये छोड़ा रह गया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये बनेगा। तो मतलब अभी निफ्टी में कितनी जगह आपके ऊपर तरफ बाकी है, यहाँ तक। कल हो सकता है कल आपको निफ्टी यहाँ पर टच कर दे, क्लियर।
तो देखो अब आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सिंपल बात है दोस्त, एक बात बताएं, मार्केट बुलिश है, यहाँ पर जल्दी आपको पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कदापि कि नहीं मार्केट इतना ऊपर, आपकी आज 300 पॉइंट ऊपर गई तो कल नीचे जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज के ऊपर अगर यहाँ पर मार्केट आपकी निफ्टी खुलती है और आज का हाई को ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर बिल्कुल कल की तरफ सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका टारगेट यहाँ पर कितना आ रहा है, 23,100 का, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर लेवल निकाल सकते हैं। आपका जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है ये आ रहा है 23,100 का, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ तक जा सकते हैं। मैं आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से ये बता चुका हूँ, ऊपर का लेवल आपका 23,100 तक आपके मिलेंगे। ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, ठीक। इसके बाद यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट अब क्या करने वाली है। तो यहाँ से अगर हमको यहाँ से पुट मिलेगा ना, यहाँ से अगर हमको पुट मिलेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट फर्दर लेवल आपको ये नीचे की गिरावट, ये फिर लंबी गिरावट आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो पुट हम बाई करेंगे इसकी गिरावट हमको एक लंबी गिरावट मिलेगी, क्लियर है। तो आपको मैंने बता दिया, ऊपर आप आज के हाई को ब्रेकआउट करेगी, आपका ऊपर की तरफ कॉल बनेगा, यहाँ तक आपका टारगेट होगा पहला। इसके बाद यहाँ पर हम सोचेंगे पुट। सेम गैप अप के केस में मार्केट अगर गैप ओपन होती है, मान लीजिए 23,000 के ऊपर रहती है मार्केट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, काल के बारे में ही सोचेंगे। काल हमारा यहाँ तक का होगा टारगेट, मैंने आपको बता दिया। अगर इसके ऊपर निकल गई मार्केट, इसके ऊपर निकलती है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि इसके ऊपर निकलने का मतलब हो सकता है आपको ट्रैप करके ऊपर सस्टेन करे मार्केट, आपको दिखाए भी कि मैं सस्टेन कर रही हूँ, और जैसे ही आप यहाँ पर कॉल बाई कर ले, आपको वहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरावट शुरू कर दे, आप यहाँ पर निकल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो आपकी गिरावट आएगी ना मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल इस तरह से रेड और रेड कैंडल बनेंगे 15-15 मिनट पे, और आपको यहाँ पर पहुँचा देंगे। कहने का मतलब आपकी गिरावट बहुत तगड़ी आएगी। हाँ, अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए ऊपर किस तरह से छोटी छोटी कैंडलें बना कर गए। तो आपको ये 3 से 4 कैंडल में पूरा भरपाई कर देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट हम पुट अब तभी बाई करेंगे जब यहाँ पर कहीं मार्केट हमको मिलेगी, तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ठीक है। रेंज में खुल करके नीचे जाए, मान लो हो सकता है भाई रेंज में खुल करके यहाँ से नीचे जाती है, हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। मतलब आपका 22,900 के नीचे, ठीक है, 22,900 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, और हमारा टारगेट आपका 22,800 का होगा नीचे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको टारगेट ये वाला, यहाँ से जो बाइंग एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर लास्ट हुई थी ना, यहाँ पर हमको टारगेट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपका 22,800 के नीचे आएगी, सॉरी 22,900 के नीचे आएगी, तब 22,900 के नीचे ही हम कोई पुट बाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा। पहला कंडीशन ये, दूसरा यहाँ पर, या तो फिर हम यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे, क्लियर है। चलो, गैप डाउन के केस में भी सेम, मान लो यहाँ पर गैप डाउन इतने नीचे खुलती है तो देखेंगे अगर ये 22,900 का रेजिस्टेंस ले रही है तो हम यहाँ पर दोबारा पुट की तरफ जाएंगे, और हो सकता है मार्केट यहाँ पर जा करके इसका फिर रेजिस्टेंस ले दे। गैप डाउन के केस में क्या होगा, फिर आपका ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, ध्यान में रखिएगा। तो फिर यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ तक जाएगी, इसके बाद यहाँ पर कोई गिरावट करेगी तो हम फिर पुट के बाई करेंगे, फिर पुट के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पुट तभी हम बाई करेंगे जब या तो गैप डाउन मार्केट खुले, या तो फिर इसके नीचे आपको 22,900 के नीचे जाए तब। उससे पहले हम पुट बाई नहीं करेंगे, क्लियर है। तो निफ्टी में आपको यही ट्रेड है, बाकी कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर नहीं बनी। मैं आपको एक ही ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये वाली आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। सेम आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में भी ऊपर की जगह बहुत बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर की फुल जगह आपको बची हुई है। ऊपर के लेवल आपके 49,003 के आपके पहले, मतलब 49,000 के ऊपर के लेवल हैं। नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, जो आ रहा है, अगर आप यहाँ पर चलेंगे किसमें, 1 आवर्स के चार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देगी। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट यहाँ तक गई थी, इसके बाद यहाँ से सेलिंग आई थी कि नहीं आई थी, आई थी ना सेलिंग इधर से, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गई थी, फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आई थी। अब मार्केट यहीं पर जाकर के लगभग उसी पॉइंट में पहुँच रही जहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे। यहाँ पर भी सेलर एक्टिव हुए। तो ध्यान में रखिएगा, आपका 49,000 एक आपका सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकती है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरह से मार्केट कंटिन्यू एक ही दिन में ऊपर जाना, ये असहज बात होती है। तो यहाँ पर किसी के भी सेल हिट तो हुए नहीं है, ठीक है, नहीं हुए ना, कंटिन्यू बाइंग आ रही है। तो कंटिन्यू बाइंग आती है, इसी तरह से जाती कंटिन्यू मार्केट। प्लान होना चाहिए। तो ट्रेड प्लान होने के लिए सिंपल आप देख लीजिए, पहले यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बना लीजिए। आपका ये 49,000 का आपका पहला रेजिस्टेंस है, और आपका सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, आपका ये जो बाइंग एरिया आई थी ना, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए थे, ठीक है, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए थे, आपके यहाँ तक का लेवल नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये अब आपके बहुत दूर लेवल नहीं है, यहाँ तक मतलब 49,250 का लेवल, ठीक है। तो कल अगर आपकी मार्केट यहाँ पर हम चलते हैं कितने 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में जब चलेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपकी रेंज बनी हुई है, कौन सी रेंज है, ये आपकी रेंज है, ये वाली। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आपकी ये रेंज में जाती है, रेंज में खुल करके आपका ये 48,800 के ऊपर
अगर मार्केट आपकी निकलती है, बैंक निफ्टी निकलती है, हम कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉल बाई करेंगे, ऊपर का पहला लेवल 200 पॉइंट का मतलब 49,000 का मेरा पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल मेरा दोबारा वही आ रहा है कितने का, 49,250 का। ये देख लीजिए जो मैं आपको बताया हूँ, ये वाला लेवल की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर का केस हो गया। देखिए पुट हम बार बार आपको बोल रहे हैं ना, इस एक्टिविटी यहाँ पर एक्टिविटी होगी तभी हम पुट बाई करेंगे नीचे की तरफ, या तो फिर मार्केट ऊपर चली जाए, यहाँ पर चली जाए, यहाँ पर कोई पुट की एक्टिविटी होगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हम यहाँ पर बीच में कोई यहाँ पर पुट बाई नहीं करने लगे, नहीं 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 यहाँ पर हम पुट बाई करें, यहाँ पर हम पुट बाई करें, नहीं। हमको जब तक जोन नहीं मिलेगा हम पुट बाई नहीं करेंगे, क्लियर। तो फिर पुट बाई हम करेंगे कब, देखिए पुट बाई हम कब करेंगे, जब मार्केट इसके यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके नीचे जाए। किसके नीचे, आपका 48,600 के नीचे जाए, तब हम पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका पुट बाई करेंगे तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, कौन सा, 48,550 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट होगा। और नेक्स्ट टारगेट आपका जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, ये वाला एरिया, मतलब 48,400 का, ये नीचे का लेवल आपके आ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जो यहाँ पर आपके किस तरह से, जहाँ पर आपकी सेलिंग एक्टिविटी आई थी, ठीक है। आप सीधे सी बात है, आप 5 मिनट में चलें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे बोला सर कैसे बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये आप ये रेंज है ना भाई, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्या बनेगा, आप सपोर्ट बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब आपकी ये इस तरह से मार्केट यहाँ पर करती है, नो ट्रेड आप कर देना। अब इसके नीचे अगर आती है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर आपका ये क्या है, सपोर्ट बना हुआ है, और ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके नीचे आएगी, मतलब ये आपका 48,600 बन रहा है। तो 48,600 के नीचे आती है तो इसका मतलब ये जहाँ से ये बाइंग एक्टिविटी हुई थी, यहाँ तक पहला टारगेट आपका होगा, ठीक है। पहला टारगेट आपको लगभग 150 पॉइंट का होगा, ठीक, ओके। अब इसके बाद फिर नीचे फर्दर टारगेट कहाँ तक का होता है आपका, ये वाला टारगेट होता है। ध्यान रखिए, यहाँ से जो इस तरह से गई थी, जहाँ से बायर एक्टिव हुए थे फिर सेलर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ पर ये इस तरह से मार्केट, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये टारगेट आपका कहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर बना करके देख लीजिए, लगभग आ रहा है आपका 48,000 और आपका 380 का, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये टारगेट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा कर लें तो आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा। ये लीजिए, मतलब 48,400 का आपका टारगेट ये नीचे आ रहा है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हो। लेकिन ये कब आएगा, जब इसके नीचे जाएगी। पहला टारगेट आपका ये होगा, सेकंड इसके नीचे जाएगी तब, इसके नीचे जाएगी तब, तो इसके नीचे आप फिर पुट बाई कर सकते हो। लेकिन काल के केस में मैंने आपको बता दिया, काल के केस में आपका ऊपर का क्या क्या लेवल होंगे यहाँ पर, ठीक है। अरे समझ रहे हो बड़े भाई। इसी तरह से प्लीज़ यहाँ पर बीच में एंट्री मत किया करिए। आपको ये नहीं सोचना है नहीं नहीं मार्केट ऊपर गई तो हम पुट बाई करेंगे, नहीं। पुट बाई हम करेंगे तब, लेकिन जब ये मार्केट आपकी 48,600 के नीचे आएगी तब, या तो फिर हम पुट बाई कब करेंगे, जब ये मार्केट 49,000 जाए तब, या तो फिर हम 49,200 में पुट बाई के सोचेंगे। बीच में हम यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और हम जो जो न्यू ट्रेडर आता है बेचारा, वो यही सोचता है कि नहीं नहीं मार्केट तो आज 1,000 पॉइंट ऊपर चली गई तो हमको बस पुट ही बाई करना है, हमको पुट ही बाई करना है। नहीं, ऐसा मत करना कभी भी। आप लेवल के ऊपर पुट बाई करिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका एसएल भी हिट हो जाए तो कोई हम इशू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। बट लेवल के ऊपर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मैं इस वजह से यहाँ पर किया हूँ, यहाँ से आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था या प्रीवियस आपका सपोर्ट था। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका किसका हो गया, बैंक निफ्टी का। चलिए हम यहाँ पर साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए, इस तरह से सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में चलेंगे सेंसेक्स में भी। और सेंसेक्स में जब 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं तो इस तरह से देखिए आपका यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जो प्रीवियस आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था ना, ये रेजिस्टेंस, इसके बाद आप क्या किया, उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया है और फुल फर्स्ट क्लास से ये डब्लू पैटर्न बनाया है। तो जब ये कभी भी डब्लू पैटर्न बनता है तो देखो डब्लू पैटर्न की क्या बात होती है, ऊपर जाता है फिर इस तरह से आएगा, फिर फर्दर ऊपर जाएगा। तो मार्केट देखिए अभी अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पर पुट की जल्दबाजी नहीं करना है, मैं वो बता रहा था। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके हाई का मार्कआउट करेंगे, जो आज की हाई थी। तो आज की हाई का मार्कआउट यहाँ पर ये करेंगे, ये आपका मार्कआउट हो गया 75,512, ये आपका हाई हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना देखो टारगेट निकालने के लिए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक्सटेंडल लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए अगर इस तरह से हम कुछ यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो ये आपकी इस तरह से लाइन कुछ बन रही है। अब बहुत से लोग बोल देंगे, बोला सर यहाँ पर तो इसने क्रॉस किया था, इस जगह में क्रॉस किया था, बिल्कुल क्रॉस किया था। लेकिन इस तरह से अगर हमारी कई जगह से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा हो कई जगह से, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होती है मार्केट गैप ओपन होकर के फिर फर्दर नीचे आ जाती है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और ये 5वां रेजिस्टेंस। तो सेंसेक्स आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस में है। आपको आज जो क्लोजिंग दिया है उसने बिल्कुल क्लोजिंग रेजिस्टेंस में दिया है, आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम 15 मिनट के चार्ट में अगर चलते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये समझिएगा, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा दोस्त, रेजिस्टेंस तो है 75,500 का आपका रेजिस्टेंस है,
तो अगर ये रेंज है, रेंज में खुल करके ऊपर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाए और ऊपर आपकी रुके मार्केट, तब तो आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कल की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, सेंसेक्स की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, चूँकि ये रेजिस्टेंस है दोस्त, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपकी पुट का ट्रेड बनेगा सेंसेक्स के अंदर। और बोलेंगे सर, बोलेंगे आप बैंक निफ्टी में कॉल की बता रहे थे, निफ्टी में कॉल की बता रहे थे। देखो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से, बताइए ना भाई। जो यहाँ पर दिख रहा है हम वही करेंगे, हम अपने ऑल जुलूल यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम उसके मुताबिक आपको यहाँ पर लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सिंपल आपका देखिए, ऑल टाइम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट आपकी घूम सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर घूमेगी कब नहीं मार्केट, देखिए अगर मान लीजिए बाइंग बहुत ज़्यादा ही आ गई, तो जब इसके ऊपर सस्टेन करे निकलती है ना, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ले ले, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई करेंगे तो देखो ऊपर के लेवल आपके सबसे पहले लेवल आते हैं, वो आते हैं 75,800 के। अब इसमें इसके बाद आपका खुला आसमान है, ऊपर आपका खुला आसमान है। देखो ऊपर की तरफ मार्केट आपकी कहीं भी जा सकती है, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट आपकी कहीं भी जा सकती है। तो ऊपर के लिए यहाँ पर कोई रेंज नहीं है। ऊपर वो आप देखना है कि आपको अगर एक बार प्राइस एक्शन बना ले इस तरह से, तभी हम ये वाला लेवल आपको निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम बिना प्राइस एक्शन निकाले हुए यहाँ पर लेवल ऐसे हम कैसे डायरेक्टली बना लें, ठीक है। तो पहला लेवल मैंने आपको बता दिया कि 75,800 का होगा। वो कब, जब आपका ये 75,500 का ब्रेकआउट करेगा तब, ठीक, ओके। बट यहाँ पर मैं दोबारा आपको बार बार यहाँ पर आपको मतलब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सतर्क रह करके ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा करके यहाँ से गिरावट कर सकती है। तो गिरावट अगर करेगी तो आपको यहाँ पर फिर पुट से चूकना नहीं चाहिए बिल्कुल। आप ऊपर का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। लेकिन बिना एसएल के आपको यहाँ पर पुट बाई भी नहीं करना है। चलो ये तो ऊपर के केस हो गया। सेम आपके गैप अप के केस में भी बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर गई तो यहाँ पर अगर रुकती है तब तो ठीक, हम कॉल बाई करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर भैया हम पुट के बारे में ही सोचेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर बड़ी तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। इनके केस में देखिए, नीचे के केस में हमारा ये रेंज तो भाई नो ट्रेड जोन है, ध्यान में रखिएगा। नो ट्रेड जोन है तो इसके नीचे ही हम यहाँ पर कोई ट्रेड करेंगे, मतलब आपका 75,141 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और जो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। जब हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आइडिया अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बना था, डब्लू पैटर्न के यहाँ पर इसने अब रेजिस्टेंस लेने आ रही। तो देखिए अभी जहाँ पर है मार्केट, अगर इस एरिया में ऊपर खुलती है, ऊपर खुल करके इस एरिया का ब्रेक डाउन करती है, मतलब आपका 75,340 का ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, तब तो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे कि स्कल्पिंग कर लेंगे 150 पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा टारगेट ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डब्लू पैटर्न है। डब्लू पैटर्न की इस तरह से जब क्रिएशन होता है तो यहाँ तक मार्केट आती है, तो आपको 150 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आने के बाद फिर आपको डिपेंड करता है कि आपका 75,141 के पास किस तरह से आपका सेंसेक्स रिएक्ट करता है। क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाना चाहता है, या यहाँ से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके आपको नीचे जाना चाहता है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे गया तो नेक्स्ट लेवल आपका 74,900 का आ रहा है नीचे। इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये आपका नीचे के लेवल यहाँ तक के आ रहे हैं 74,900 के। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के इसका यहीं पर रुक गई और वापस गई तो फिर आपके फर्दर यहाँ पर 500 पॉइंट का रेंज आपका ऊपर वापस मिलेगा, मतलब 75,500 का आपका वापस यहाँ पर टारगेट मिलने की कोशिश करेगा सेंसेक्स, ठीक है। अब देखिए बड़ी गिरावट आपकी कब आएगी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, बड़ी गिरावट आएगी तभी आएगी आपकी जब इसके नीचे मार्केट आएगी तब। ये जो आपका यहाँ पर क्या था, डिमांड जोन था प्रीवियस, तो इसके नीचे जब तक मार्केट आपकी नहीं आएगी इस डिमांड जोन के नीचे, तब तक यहाँ पर आपकी मार्केट गिरेगी नहीं, क्लियर। अगर इसके नीचे आई तो फिर आपको यहाँ पर फिर पूरे लंबे लंबे टारगेट नीचे की तरफ पूरे पड़े हुए हैं। आज इतनी अगर मूवमेंट आ गई है तो कल इतनी बड़ी मूवमेंट आनी नहीं चाहिए। बट देखो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, मार्केट के लिए सब सहज है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि गेम ही सब ऑपरेटर को होता है, बड़े पैसे वालों को होता है। यहाँ पर हम लोग छोटे पैसे वाले मछली हैं और हमको यहाँ पर निगला जाता है, आप ये समझिए। तो भैया उस जो निवाला हम लोग बने हुए हैं ना, तो उस निवाले में भी थोड़ा बहुत जहर बचा करके रखिए कि हमको निकलना कैसे है, ठीक है भाई। कोई भी छोटा जो प्राणी होता है ना, उसका एक बार ऐसा होता है कि वो कहीं से कुछ न कुछ करके वो कोशिश करता है निकलने के लिए। तो आप भी हम भी इस तरह से कोशिश करना चाहिए कि भाई इन बड़ी मछलियों के साथ हम किस तरह से फंसे हुए हैं और हमको किस तरह से निकलना है। तो निकल हम तभी सकते हैं जब इनके साथ चलेंगे तब, अदरवाइज अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं ना तो फिर आपके पास कई तरह की हैजिंग होनी चाहिए और साथ में आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के आप निकल पाएंगे। अदरवाइज आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं 10,000 20,000 में यहाँ पर निकल जाऊँ, तो फिर ये भैया मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। आप या तो फिर 4-5 हज़ार रुपये जो भी लेकर के आते हैं इसमें लेकर के ही मत आइए। मैं तो आपको सीधे सलाह यही देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काम ही मत करिए। और अगर आप करते ही हैं तो फिर आप सीधे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा आप उसमें पैसा जमा करते जाइए। कम से कम वो आपके बीवी बच्चों का काम आने वाला है। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं सैलरी कमाते ही सीधे इसमें स्टॉक मार्केट में डाल दूँ और ऑप्शन बाइंग में घुस जाऊँ, तो ये आपको ख़त्म कर देगी, चूज़ करके बिल्कुल आपको ख़त्म कर देगी। बाद में आप पछतावा करेंगे। ये वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आपको मेरी बातें थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ में आती होंगी। अगर बातें समझ में आती हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।